लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं तो कैसे लखनऊ विश्वविद्यालय में बीकॉम ऑनर्स का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे विवेक, सहयोगी साथी है सुमित सिंह चौहान। अभी हम लोग मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के सुभाष छात्रावास में। यहाँ पर हम उन छात्रों से बात करेंगे जो लखनऊ विश्वविद्यालय में पिछले साल ही एडमिशन लिए हैं। उनका रैंक भी बहुत अच्छा था, कितना रैंक था ये सब कुछ जानेंगे। तो चलिए उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अर्नव सिंह है, बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर। मेरा रैंक 6 था लास्ट ईयर एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम। जी, आप अपने बारे में। मेरा नाम उत्कर्ष नारायण पांडे है, बीकॉम ऑनर्स। मेरी रैंक 51 थी लास्ट ईयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो छात्र हैं कितने पढ़ने में सही होंगे, क्योंकि जब पूरे इतने 5,000 के करीब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उसमें अगर आपका 6th रैंक होता है तो अपने आप में एक अजूबा है। और आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे छात्र रुकते भी नहीं, उनको CUET के थ्रू कहीं और चले जाते हैं। जब इतने अच्छे रैंक यहाँ आते हैं तो CUET में भी उनका एडमिशन हो ही जाता है। तो चलिए अब प्रश्न की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये हमें बताइए कि क्लास 11th और 12th का क्या रोल रहता है एंट्रेंस एग्जाम में? बहुत ज़्यादा रोल रहता है। 11-12 का मैक्सिमम 80% 11-12 से ही आता है, बाकी थोड़ा मोड़ा इधर से आता है, जैसे NCERT के बाहर से थोड़ा सा आता है, तो 80% तो 11-12 ही रहता है। 80% 11-12 रहता है। आपके हिसाब से क्या 11-12 का क्या रोल? हाँ, 11-12 अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बहुत ईजिली आप एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर आता है, बाकी ठीक है। 11-12 पढ़िए, आप अच्छे से निकाल लेंगे। 11-12 से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे ये है कि क्या कोई बुक आप लोग प्रेफर करना चाहेंगे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए? कोई स्पेशल बुक जो लखनऊ विश्वविद्यालय का बीकॉम ऑनर्स का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए? नहीं ढूंढे तो अभी, लेकिन हमको ऐसा कोई पर्टिकुलर बुक नहीं मिला एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो हम CUET का जो मटेरियल था उसी से तैयारी किए हैं। तो ऐसे कोई अलग से बुक नहीं है, NCERT पढ़ने से मैक्सिमम कवर हो जाता है। अच्छा, आप बताइए कोई बुक है या वही नहीं, सेम CUET की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ईजिली आप निकाल लेंगे। वही सेम मटेरियल रहते हैं, वही सेम क्वेश्चन रहते हैं। बिल्कुल। अब हमें ये बताइए कि लेवल क्या होता है जो एंट्रेंस एग्जाम होता है लखनऊ विश्वविद्यालय का, उसका क्या लेवल होता है? बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बहुत इजी क्वेश्चन या फिर दोनों का मिक्सचर होता है? कुछ इस प्रकार से आप लोग बताइए। पूरा पेपर तो मॉडरेट होता है, लेकिन कंप्यूटर वाला पार्ट कुछ लोगों को टफ लगता है, क्योंकि हम लोग कॉमर्स वाले हैं तो कंप्यूटर हम लोग को पढ़ा नहीं होता है, तो हम लोग कॉमर्स वाला कंप्यूटर वाला पार्ट तो टफ लगता है, तो पेपर मॉडरेट रहता है। अच्छा, आप बताइए। आप पेपर इजी टू मॉडरेट रहता है, बहुत टफ नहीं रहता है, नॉर्मल पेपर रहेगा। पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। कोई ऐसा तो नहीं है कि आप लोग का रैंक अच्छा था इसलिए? नहीं, पेपर इजी ही रहेगा। पेपर तो देख सकते हैं जिसका कंप्यूटर नहीं होता है उसको कंप्यूटर टफ लगता है। अगर वही कोई कॉमर्स विथ कंप्यूटर लिया है तो उसको कंप्यूटर भी सही लगेगा और वो एंट्रेंस एग्जाम उसको क्लियर करने में आसानी रहेगी। अब आप लोग बता दीजिए कि किसी भी छात्र को कितना क्वेश्चन सही कर देना चाहिए ताकि वो कंफर्म हो जाए कि लखनऊ विश्वविद्यालय में उसका एडमिशन कंफर्म है। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 में से कितना क्वेश्चन वो सही कर दे ताकि उसका कंफर्म रहे एडमिशन? 65+ क्वेश्चन सही किए हैं, 65+, तो उसका बीकॉम ऑनर्स में हो जाएगा। किसी भी कैटेगरी चांसेस है। हाँ, जर्नल के नहीं तो SC/ST OBC में अगर 55 to 60+ है, हो जाता है। हाँ है। आपको क्या लगता है? सेम 60 या 65+ क्वेश्चन सही है तो आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा जनरल कैटेगरी का। बाकी OBC या ST तो इसका कम ही जाएगा। थोड़ा बहुत रिजर्वेशन की वजह से वो SC/ST कैटेगरी में थोड़ा सा कम ही रहेगा तो वो चल जाएगा, लेकिन एक एवरेज आप कोशिश करिए कि किसी भी कैटेगरी के हो 65+ सही कर दीजिए ताकि आपका एडमिशन कंफर्म रहे। अब आप हमें ये बताइए कि कौन कौन से सब्जेक्ट एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं? अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है? नहीं, सबका रेशियो सेम ही रहता है, बस हाँ ये है कि कंप्यूटर के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लगते हैं। सरप्राइज वहाँ आप जाएंगे देखेंगे तो कंप्यूटर के लगेंगे, बाकी सबके सेम ही क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा वैसे रेशियो सबका इक्वल रहता है। अच्छा, ये बताइए कितना सीट है लखनऊ विश्वविद्यालय में बीकॉम ऑनर्स में? 180 सीट्स हैं टोटल, और 5,000 से प्लस बच्चे फॉर्म भरते हैं। उतने एग्ज़ाम देते नहीं, कुछ कम ही देते हैं, 4,000 देते हैं, लेकिन सीट 180 है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि फीस क्या है लखनऊ विश्वविद्यालय में बीकॉम ऑनर्स की? फीस पर सेमेस्टर 28,000, 2 सेमेस्टर होते हैं तो साल भर का आपका 56 से 57 हज़ार रुपये लगेगा। बहुत ज़्यादा नहीं है? हाँ, फीस तो ज़्यादा है। तो आप अगर ये सोच करके लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं कि सरकारी यूनिवर्सिटी है और इसकी फ़ीस कब होगी, तो आपको भाई ने बता दिया कि 56,000 57,000 रुपये के करीब पड़ेंगे साल के
केवल फीस याद रहे, ये सिर्फ फीस है आपकी। इसके अतिरिक्त आपका हॉस्टल खर्च या फिर अगर आप बाहर रह रहे हैं तो वो सब खर्च अलग है। तो आप ये मत समझिएगा कि सरकारी है तो इसकी फ़ीस कम होगी, चूँकि ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है तो इसलिए इसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। अब हाँ, आप हमें ये बताइए कि लखनऊ विश्वविद्यालय में किसी भी छात्र को क्यों एडमिशन लेना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को क्यों लखनऊ विश्वविद्यालय ही चूज करना चाहिए? अच्छा विश्वविद्यालय है, A++ ग्रेडिंग भी है इसकी। बाकी कैंपस भी बढ़िया है, पढ़ाई भी ठीक ठाक होती है, ठीक है, बढ़िया है। आप अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, अच्छा विश्वविद्यालय। जी, आपको क्या लगता है क्यों लखनऊ विश्वविद्यालय को ही सेलेक्ट करना चाहिए किसी कॉलेज के तुलना में या किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के तुलना में? मेन तो नैक की रैंकिंग ही A++ सबसे बेस्ट फैसिलिटी तो वही है, और बाकी सब मैंने कॉलेजेस बाकी सब देखे हैं, फैसिलिटीज़ बहुत बेटर हैं बाकी सबसे, एक्सपोजर भी अच्छा है यूनिवर्सिटी का। बिल्कुल, तो देख सकते हैं ये सब फैसिलिटी है और बाकी आपको यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी वाली फीलिंग आएगी। आप किसी से कहेंगे भी तो एक अच्छा लगता है कि हाँ मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, वही कोई दूसरा कहेगा कि कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो ज़्यादा आपको प्रेफरेंस मिलेगी। दूसरा चीज़ इसके अलावा ये भी है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी है, जैसे कि टैगोर लाइब्रेरी है हमारा, जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें हर तरह के बुक मिलेगी। कई हर तरह के आप जो भी फ्री में बुक पढ़ना चाहते हैं दिन भर जाकर पढ़ सकते हैं। साइबर लाइब्रेरी जैसी सुविधा मिलेगी, ये सब फैसिलिटी है। अब हम आगे जानना चाहेंगे आपसे, लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी तक तो आप लोगों ने हर चीज़ बताया पढ़ाई से रिलेटेड, अब आप कुछ ऐसा टिप्स दीजिए, कुछ ट्रिक्स दीजिए उन स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट देख रहे हैं अभी आपको जूनियर्स, उनको कुछ ऐसा ट्रिक्स दीजिए जो पढ़ाई के अतिरिक्त हो, जो वो करे तो लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना उनके लिए आसान हो जाए। सर मेन एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट थोड़ा काम आता है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं और टाइम कुछ कुछ बच्चों को कम भी पड़ जाता है, और जो बच्चे कभी OMR नहीं दिए होते हैं या कम दिए होते हैं उनको दिक्कत होती है, वो लोग ऊपर नीचे मार्क कर देते हैं, तो ये दिक्कत होती है। ये सब मतलब OMR का थोड़ा प्रैक्टिस कर लें तो ठीक रहेगा। आप बताइए। सबसे मेन यही है कि आप जितने से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि उससे आपकी स्पीड बढ़े और आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो क्योंकि एग्जाम में बेसिकली हमने भी यही देखा था कि टाइम कम लगता है, लेकिन टाइम मतलब पर्याप्त होता है, लेकिन हम लोग को कम लगता है क्योंकि प्रैक्टिस उतनी नहीं रहती है। और OMR की प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसमें दिक्कतें होती हैं, लोग भर नहीं पाते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें तो जो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये सब चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने जूनियर्स के लिए और खास करके हमारे चैनल के लिए समय निकाला। थैंक यू थैंक यू भैया। तो देख सकते हैं ये सब चीज़ें थी जो पढ़ाई के अतिरिक्त आप कर सकते हैं, जिससे आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम अगर बताएं आपको, तो आप समय से एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए अपने सेंटर पर पहुंच जाइए। आप अपना बिल्कुल बेहिचक होकर जाइए, मतलब ऐसा नहीं कि डर करके जाए, उससे क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन आ भी रहा होता है वो भी आप भूल जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम आपको बताएं तो आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। चूंकि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 में से एक भी क्वेश्चन में माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो 100 का 100 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिए। 100 का 100 जब क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें मैक्सिमम चांसेज होते हैं कि जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा होता उसमें भी 25% चांसेज रहती है सही होने की। तो इसलिए ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है विवेक, सहयोगी साथी है सुमित सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।